और जैसे राजद चाहती है उसी तरीके से कांग्रेस भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। इन 4 मंत्रियों को बनाने के पीछे भी नीतीश कुमार का मकसद वही था, कांग्रेस को ओबलाइज्ड रखना। नीतीश जानते हैं अब कि नरेंद्र मोदी को रोक पाना इतना आसान नहीं है। 2014 में रोकते हुए वो उखड़ गए थे। एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जिसमें नीतीश कुमार के मंच पर विपक्ष के लगभग सभी दल होने वाले हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, अब नीतीश कुमार दिल्ली में हैं तो मुझे पता है आप लोगों का कौतूहल भी अंदर से बढ़ गया होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बिहार वाला बदले ना बदले लेकिन दिल्ली वाला बदल जाएगा, तो थोड़ा सा अपने इस इमोशंस को भी आप डिस्क ब्रेक लगा दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि चल क्या रहा है। इतना आसान थोड़ी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार जो अब तक सत्ता को सेंट्रलाइज करके हमेशा कांग्रेस परिवार के आसपास ही रखा, वो इतनी आसानी से नीतीश कुमार को, सहजता से नीतीश कुमार को अपना नेता और प्राइमा फेसा मतलब 24 का चेहरा कैसे बना सकता है। राहुल गांधी भले ही अब संसदीय राजनीति से अलग हो जाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई का काफ़ी खतरा है, ईडी का खतरा है। लालू यादव की राजनीति लगभग अब समाप्त के दौर पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाइए कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को, सबसे पहली पार्टी अगर कोई है इस देश में जिसने नीतीश कुमार को आईना दिखाया था तो वो कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस के प्रति भी नीतीश कुमार का एक तरफा प्यार हमेशा रहा है। 2015 में जब बिहार में गठबंधन बन रहा था, महागठबंधन, तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर अड़ गए थे कि इसमें कांग्रेस को भी शामिल करना होगा। लालू यादव चाहते थे कि कांग्रेस रहित अगर गठबंधन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको याद होगा 14 में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश की सरकार को बाहर से समर्थन कांग्रेस और राजद ने दिया था। अब कांग्रेस के समर्थन का जो कर्ज है वो नीतीश कुमार ने कैसे उतारा, ये भी आपको याद होगा। 15 के चुनाव में सीटों की संख्या कांग्रेस की बढ़ाई गई। 40 सीटों में से 27 सीट जीतकर कांग्रेस आई। 27 सीटों के आधार पर कांग्रेस को 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली, जिसमें अशोक चौधरी, मदन मोहन झा और अवधेश सिंह और एक और मंत्री जलील मस्तान बने थे। इन 4 मंत्रियों को बनाने के पीछे भी नीतीश कुमार का मकसद वही था, कांग्रेस को ओबलाइज्ड रखना। देखिए, कांग्रेस सधे रहेगी, कांग्रेस अगर माने रहेगी तो कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में वो बनी रहेगी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली लालू यादव उस तरीके का लॉन्च पैड नीतीश कुमार को नहीं दे पाए जैसा वो चाहते थे। उस तरीके की विश्वसनीयता भी नहीं नीतीश कुमार की नहीं डेवलप हुई। दिल्ली में विपक्षीय दलों की एक जो बैठक हुई वो भी काफ़ी निष्प्रभावी रही, विफल रही। उस बैठक से एक बात और समझ में आई नीतीश कुमार को कि जितने भी विपक्ष के दल हैं वो सभी आत्ममुग्ध हैं, सभी के पास अपना अपना चेहरा है जो वो पीएम के तौर पर भी और सीएम के तौर पर भी बनाकर रखना चाहते हैं। कोई ना तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना चाहता है और ना ही कोई किसी और को नेता मानकर उससे छोटा बनना चाहता है राजनीति में। वो एक विफल एक्सपेरिमेंट था, एक विफल प्रयोग था। उस प्रयोग के प्रतिफल में ये निकला कि नीतीश कुमार को वापस भाजपा के साथ जाना पड़ा सरकार बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। 17 में नीतीश कुमार के इस फैसले को इस देश का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है भाजपा की राजनीति के संदर्भ में। चूँकि 2014 में नीतीश कुमार ही पहले व्यक्ति थे जिसने नरेंद्र मोदी का विरोध करके एनडीए से अपने आप को अलग किया था, और 17 तक आते आते नीतीश कुमार ने हथियार भी डाले और फूल लेकर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर पहुंच गए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को एक बड़ा राजनीतिक भगोड़ा कहा जाए उस वक्त के, उस कालखंड के दौर पर, तो गलत नहीं होगा। हालांकि मैं नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने जो ताकत, जो हिम्मत दिखाई थी वो अब नीतीश कुमार दोबारा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 10 साल बीत गए हैं। एक दशक बीतने के बाद राजनीतिक परिपक्वता बढ़ती है, ग्रेविटी राजनीति में बढ़ती है। नीतीश जानते हैं अब कि नरेंद्र मोदी को रोक पाना इतना आसान नहीं है। 2014 में रोकते हुए वो उखड़ गए थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति लगभग समाप्त सी हो गई और नीतीश कुमार की राजनीति झुक गई। वो झुकाव आज भी नीतीश कुमार की राजनीति में नज़र आता है। लेकिन नीतीश कुमार को अगर कांग्रेस के साथ मिले, नीतीश कुमार को यदि लालू यादव का साथ मिले, तेजस्वी का साथ मिले, विपक्ष की पार्टियों का साथ मिले, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक बड़ा
जन आंदोलन का चेहरा बन सकते हैं। जेपी भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। जिस वक्त जेपी आंदोलन करने उतरे थे तो कई लोगों ने, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी ने, ये बात मानी थी कि उनके आंदोलन से बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जेपी भी कुछ हद तक ये बात मानते थे। जेपी को कई लोग रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी कहते हैं। इसका कारण यही है कि जेपी स्वभाव से आंदोलनकारी नहीं थे, परिस्थितियों ने उन्हें उस तरीके का बनाया और जनता के बीच शायद यही सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस जेपी की बनी। और आज नीतीश कुमार के साथ भी यही है। नीतीश नेचुरल, जो अगर नीतीश कुमार की बड़ाई करने वाले उनके आसपास के यस मैन ये बात कह दें कि नीतीश एक स्वाभाविक लीडर है, तो ये उनका वर्जन हो सकता है। नीतीश एक स्वाभाविक नेता नहीं है। नीतीश ना तो एक स्वाभाविक लीडर है, ना ही विपक्ष के स्वाभाविक चेहरा हो सकते हैं। नीतीश कुमार को वहाँ तक पहुँचने के लिए कई पापड़ और कई दरिया तैरने होंगे। इसके लिए शुरुआत उन्होंने हालांकि कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार के 1 महीने पहले का बयान, जिस बयान को मैंने बहुत प्राथमिकता से आप लोगों के सामने रखा था, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि इस बयान को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंतज़ार 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 इंतज़ार। नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे दरअसल कुछ और नहीं, बल्कि नीतीश कुमार द्वारा बार बार विपक्षी एकता की बात करना और उसे हल्का हो जाना कांग्रेस के चलते की तरफ इशारा था। अब कांग्रेस के पास भी बहुत रास्ता नहीं है। कांग्रेस यदि नीतीश कुमार को यूपीए का कन्वेनर या यूपीए का संयोजक या यूपीए के तहत सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का चेहरा बनाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के बड़ी पार्टी राजद को नीतीश कुमार के हवाले करने तक की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में नीतीश कुमार को यदि राजद ही चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, अगर नीतीश कुमार को बिहार में राजद अपना सबसे बड़ा भाई और राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा चेहरा मानने के लिए तैयार है, तो इससे बाकी राजनीतिक दलों पर, खास तौर पे उस वक्त जब एनसीपी और बाकी दलों को राष्ट्रीय राजनीति में कद छूटा हुआ है, अपना नेता मानना ही पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस और किसी चेहरे के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होने जा रही है। और यदि नीतीश कुमार इस बार, हालांकि बहुत सारे विवाद हुए हैं नीतीश और कांग्रेस के बीच, वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा विवाद सीपीआई की रैली में हुआ था, जिसमें सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार को ये कहा था कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी काफ़ी अग्रेसिव भी हुई थी। राजद ने भी आंखें दिखाई थी कांग्रेस को, और बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार में, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को हम उनके मंत्रिमंडल में बढ़ाएंगे, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। और दिल्ली से एक बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बार बार भाजपा के साथ जाकर गठबंधन कर देता है, वो यदि कांग्रेस को ज्ञान देगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद आपने देखा था कि कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी, जदयू के कई विधायक, इनके माध्यम से कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि कांग्रेस नीतीश को लेकर एक व्यापक जो एक्सेप्टेंस है उसका हिस्सा बने, और जैसे राजद चाहती है उसी तरीके से कांग्रेस भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। नीतीश कुमार इसको लेकर काफ़ी, कहा जा सकता है कि अब बेचैन हो गए थे। उनके इंतज़ार का जो सब्र का जो इम्तिहा था वो भी पार हो रहा था, और इसलिए इंतज़ार वाले बयान को उन्होंने दिया था। लेकिन इस बीच कांग्रेस को समझाने में शायद सफल हो गए लालू यादव, और जिस तरीके से खड़गे ने नीतीश कुमार के सामने पहल की और पहले आई लव यू फ़ोन पर कहा, उसके बाद नीतीश जो प्रेम का गिफ्ट है उसे लेकर दिल्ली पहुंच गए। नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की और जो दोस्ती थी उसे रिश्तेदारी में बदलने की शुरुआत कर दी। अब राजनीतिक दोस्ती तो भाजपा से भी रही है नीतीश कुमार की, और वो कैसे ख़त्म हुई वो भी आपको याद है। नीतीश आज भी कहा जाता है कि पर्दे के पीछे एक प्लान बी बनाकर भाजपा के टच में है, और शायद इसीलिए नीतीश बार बार इंतजार वाले बयान देकर दबाव बना रहे थे विपक्ष पर। जो भी कारण रहा हो, आज नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक पहल की, तेजस्वी यादव ने पहल की, केजरीवाल ने पहल की, बाकी नेताओं ने पहल की, उसकी वजह से एक बड़ा चर्चा तो आने वाले कुछ दिनों तक होगा कि नीतीश कुमार यूपीए का चेहरा, यूपीए प्लस का चेहरा, यूपीए के सहयोगियों का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। नीतीश कुमार
मोदी विरोध का 2024 का सबसे बड़ा चेहरा बहुत आसानी से और सहजता से इसके बाद बन सकते हैं। उनके रास्ते में अगर कोई रुड़ा है तो वो उन्हीं के जैसे विभिन्न भाजपा विरोधी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल से लेकर अखिलेश सिंह, ममता से लेकर स्टालिन तक, केसीआर से लेकर विभिन्न साउथ के जो दल हैं वो। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने जो कुर्बानी दी और जो कांग्रेस ने एक्सेप्टेंस आज बढ़ाया, उससे बाकी दलों पर एक नैतिक दबाव पड़ जाता है विपक्ष के कि वो भी इस तरीके की क्रियाकलाप में शामिल हो भाजपा को रोकने के लिए। एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, एक बड़ा जन आंदोलन हो सकता है, एक बड़ी तैयारी हो सकती है। वैसे भी हमें खबर आई है कि सितंबर में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जिसमें नीतीश कुमार के मंच पर विपक्ष के लगभग सभी दल होने वाले हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये सारी तैयारियां की जा रही थी, वहीं एक बड़ी खबर दिल्ली से उठकर आ रही है। फिर एक बार नीतीश कुमार से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं अखिलेश यादव। फिर एक बार मायावती को समझाने में विफल रहे हैं लालू यादव। फिर एक बार कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा बयान देकर ये बात कह दिया है कि हम आज मिले जरूर हैं, लेकिन पीएम के चेहरे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा, खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सारे नेता तैयार होकर ये बात एक सुर में कह देते हैं कि बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है, सुखद मुलाकात रही है और सार्थक इससे रिजल्ट्स निकलेंगे। वहीं केजरीवाल का इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं इस पूरी जो योजना है, इस योजना रूपी ट्रेन जो दिल्ली एक्सप्रेस के तौर पर पहुंच रही है, इसमें डिस्क ब्रेक लगाने जैसा है। केजरीवाल यदि केवल अपनी बात कहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि केजरीवाल बाकी विपक्षी दलों की तरफ से ये बात कह रहे हैं तब तो और बड़ी घटना हो सकती है। खास बात यह है कि इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, उसका इफेक्ट बड़ा कास्केडिंग होता है। अब आज केजरीवाल ने ये बात कह दी, कल मुलाकात से इनकार करते हुए अगर यही बात अखिलेश सिंह कह देते हैं, फिर ममता कह देती हैं, स्टालिन कह देते हैं, केसीआर ने तो पहले ही कह दिया है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की एकता को फिर एक बार इस एक्सप्रेस ट्रेन को 200 की स्पीड में डिस्क ब्रेक लगाना पड़ेगा। और यदि ऐसा होता है तो आप ये लिख कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार पहले यात्री हैं जो इस चलती ट्रेन से छलांग मार देंगे। कल फिर गेम बढ़ाए में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये राजनीतिक चर्चा अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में आइए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस खबर को शेयर कीजिएगा तो अन्य लोगों तक भी ये बात पहुँचेगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।